हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या इसे कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन, कॉचीज लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉचीज लीनियर इक्वेशन अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में इस फॉर्म में हो, nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू n और साथ में x की पावर n मल्टीप्लाई में हो, n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई में हो, इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में हो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में हो। यहाँ कुछ कांस्टेंट भी साथ में हो सकते हैं, जैसे यहाँ कांस्टेंट है a1 या a n माइनस टू या a n माइनस वन और यहाँ पे a n, कुछ कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन कॉचीज लीनियर इक्वेशन या फिर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सॉल्व कैसे किया जाता है बेटा? इसमें ध्यान रखना, इसमें एक फिक्स्ड सब्स्टिट्यूशन है। z को आप log x माने या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू e की पावर z, दोनों एक ही बात है। इस सब्स्टिट्यूशन से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज हो जाती है। मतलब कोएफिशिएंट जो आपको साथ में वेरिएबल लग रहे हैं, दिख रहे हैं, ये वेरिएबल की जगह कांस्टेंट बन जाएंगे। ये सब्स्टिट्यूशन से कांस्टेंट बनते ही फिर उनको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अपन ने पहले सॉल्व किया था। ओके, कैसे चेंजेस होंगे बेटा? देखना, अगर z आपका log x है तो डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, डी जेड बाई डी एक्स क्या आएगा? 1/x। तो डी वाई बाई डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? डी वाई बाई डी एक्स को अपन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड इंटू 1/x। एक्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। मतलब ये जो चीज़ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वो डी वाई बाई डी जेड में चेंज होगी। अब बात आती है इसकी, क्या होगा बेटा? ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को अपन डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू अपन जस्ट निकाली अपन ने, डी वाई बाई डी जेड इंटू 1/x। क्या होगा बेटा डिफरेंशिएशन इसका? यू डॉट वी लगा रहा हूँ, ये एज इट इज डी वाई बाई डी जेड एज इट इज 1/x का होगा माइनस 1/x स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, प्लस 1/x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स डॉट डी जेड। ठीक है, ओके। एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एलसीएम लेके इधर ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस का डी वाई बाय डी जेड, और इसको ऐसे लिखता हूँ डी जेड बाय डी वाई बाय डी जेड, इसको ऐसे लिख दो उल्टा, डी बाई डी जेड ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे कर देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इधर था ही, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके इधर लिया था अपन ने, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस का डी वाई बाई डी जेड प्लस डी बाई डी जेड ऑफ दिस। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपन ने निकाली थी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी, वापस वैल्यू रख दो यहाँ पे। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं रखते हैं अपन, डी वाई इधर एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जेड था ना बेटा, इसको डी ऐसे रहने देते हैं, डी जेड अंदर और डी एक्स अंदर। अब इसको मैं काम करता हूँ, डी जेड कर देता हूँ डी वाई बाई डी जेड, और साथ में डी एक्स को डी जेड कर दिया ना, तो मुझे डी जेड अपॉन डी एक्स साथ में लगाना पड़ेगा, डी जेड कटेगा, डी एक्स यहाँ आएगा। एक और चीज़, जब एक्स स्क्वायर एलसीएम लोगे बेटा तो यहाँ एक्स बचेगा। ओके, तो ये आपकी डिफरेंशियल, और एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा, एक सेकंड, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आई है 1/x, तो ये 1/x लिख सकते हो, एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये क्या चेंज हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा माइनस का डी वाई बाई डी जेड प्लस डी बाई डी जेड ऑफ डी वाई बाई डी जेड, यानी कि इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर, आगे एक्स है और डी जेड बाई डी एक्स की जगह भी 1/x लिखूंगा बेटा, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो अपन को मिली डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाय
डी जेड। ओके, अगर अपन इसी तरह से एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की वैल्यू मिलेगी सेम तरीके से बेटा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, डी क्यूब वाई बाय डी जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाय डी जेड। अगर मैं डी बाई डी जेड को मान लूँ डी, ओके, जो पहले भी अपन मानते थे, पहले डी बाई डी एक्स को मानते थे कैपिटल डी, इस बार अगर डी बाई डी जेड को डी मान लूँ तो मुझे एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी ओनली डी, डी ऑफ वाई। अगर यहाँ वाई ना हो तो यहाँ वाई नहीं लगेगा। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई हो तो वाई लगेगा, वाई नहीं हो तो वाई नहीं लगेगा, डी डी माइनस वन। एक्चुअली एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से देखो बेटा, डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई। अगर वाई कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, कैपिटल डी है, डी भी कॉमन ले लो और वाई भी कॉमन ले लो तो डी माइनस वन वाई, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। वाई यहाँ नहीं लिखोगे ना बेटा तो यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की वैल्यू आप लिख सकते हो डी डी माइनस वन डी माइनस टू यूजिंग दिस एंड सो ऑन। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। क्या बेटा, एक तो जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स रखना है या एक्स इक्वल्स टू ई की पावर जेड, एक ही बात है दोनों, और ये डेरिवेटिव्स को इस तरह से रिप्लेस करना है। उसके बाद में जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें से ये वेरिएबल्स हट जाएंगे, कोफिशिएंट में जो वेरिएबल्स थे वो हट जाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगी। लेकिन एक चीज का फर्क होगा, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, इस बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड होगा। कोई बात नहीं, सॉल्व सेम तरीके से होगा। कैसे होगा बेटा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। सबसे पहले एक क्वेश्चन करता हूं मैं, एग्जाम्पल 1 के जैसा का जैसा क्वेश्चन आया हुआ था 2015 में, पहले वो कर देता हूं मैं। एग्जाम्पल नहीं एक्चुअली है, 2015 का एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे 4 है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम ही है, लेकिन 2015 में ये आया था। तो बेटा इसमें देखो डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स दिख रहा है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ये कॉचीज लीनियर इक्वेशन है। दिस इज कॉचीज लीनियर इक्वेशन। कैसे सॉल्व करोगे, लेट z इक्वल्स टू लॉग x या x इक्वल्स टू ई की पावर z मानो, तो क्या चेंजेस होंगे बेटा, x डी वाई बाई डी एक्स विल बी चेंज टू d ऑफ y, जहाँ पे d का मतलब है d बाय डी जेड, ओके, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, डी डी माइनस वन ऑफ वाई। चलिए सब्स्टिट्यूशन यहाँ करिए तो ये हो जाएगा आपका डी डी माइनस वन ऑफ वाई, और ये हो जाएगा आपका डी वाई, और ये ओनली वाई इट इज एक्स की जगह रखोगे आप ई की पावर जेड, तो ई की पावर 2z हो जाएगा, ई की पावर जेड का स्क्वायर ई की पावर 2z हो जाएगा बेटा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है। डी स्क्वायर माइनस डी, वाई बाहर ले लो, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस वन इसको टू ई की पावर 2z। अब आप नॉर्मली सॉल्व कर दो इसको, ये तो कट गया, तो डी स्क्वायर माइनस वन ऑफ वाई इसको टू ई की पावर 2z। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो सी एफ निकालने के लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी बेटा, एम स्क्वायर माइनस वन इसको टू जीरो, तो एम की वैल्यू आएगी प्लस वन और माइनस वन। सी एफ क्या आएगा, सी वन ई की पावर 1x से इस बार z आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है अब z हो गया है, बाकी कोई फर्क नहीं है, ई की पावर माइनस वन जेड, ये सी एफ आ गया। पी आई क्या होगा बेटा, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन ई की पावर 2z, ये वाई इसको की अपॉन में चला गया बेटा, डायरेक्ट 2 रख दो, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस वन ई की पावर 2z, तो ये आ गया 1/3 ई की पावर 2z। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल्स टू सी एफ कितना है बेटा, c1 ई की पावर z प्लस c2 ई की पावर माइनस z प्लस 1/3 ई की पावर 2z विल बी योर फाइनल आंसर। अच्छा, वापस फाइनल आंसर नहीं है ये, एक्चुअली वापस आपको z की जगह log x या ई की पावर z की जगह ई की पावर z की जगह x रखना है, जो आपकी इच्छा हो, एक ही बात है। मैं काम करता हूँ, ई की पावर z की जगह x रखता हूँ, तो ये हो जाएगा c1x प्लस c2 ई की पावर z की पावर माइनस वन है ना ये, तो x की पावर माइनस वन यानी कि 1/x हो जाएगा, 1/3 ई की पावर z का स्क्वायर है यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ध्यान रखना, जरूरी है वापस x में चेंज करना। ओके बेटा,
इसी तरह का एग्जाम्पल 1 है, आप लोग करिएगा उससे। सेम तरीके का है बेटा। एग्जाम्पल 3 में कराता हूँ, ये 2014 में आया हुआ है, 10 मार्क्स का आया था बेटा, ये बड़ा है थोड़ा क्वेश्चन। क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ओके, तो अगेन ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाय डी एक्स के साथ एक्स है, तो दिस इज व्हाट कॉचीज लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या करोगे, लेट z इज इक्वल्स टू लॉग एक्स होगा या x इज इक्वल्स टू ई की पावर z होगा। क्या चेंज होंगे बेटा, वही चीज ये हो जाएगा, d को मान लेते हैं अपन d बाय डी जेड, तो ये हो जाएगा d माइनस 1 ऑफ y, इस चीज को मैंने ये लिख दिया, ये ओनली d ऑफ y माइनस 3y इक्वल्स टू x की जगह लिख देता हूँ e की पावर z, तो x स्क्वायर हो जाएगा e की पावर 2z, लॉग x की जगह रख देता हूँ, x से e की पावर z रखोगे तो e की पावर लॉग e की पावर z z ही होता है, या डायरेक्ट लॉग x की जगह z रखोगे तो भी वो z ही होगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3 ऑफ y कॉमन लेके बाहर लिख दिया मैंने, e की पावर 2z इंटू जेड, ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस माइनस 3 ऑफ y इक्वल्स टू ई की पावर 2z ऑफ z। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, मैं फैक्टर्स करके लिख देता हूँ बेटा। इसके फैक्टर्स होंगे d माइनस 3 और d प्लस 1 ऑफ y इक्वल्स टू ई की पावर 2z इंटू जेड। अच्छा, सी एफ पी आई निकालते बेटा। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m माइनस 3 m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m के लिए एक तो आएगी 3 और एक आएगी माइनस 1। सी एफ क्या आएगा बेटा, c1 e की पावर 3z, c2 e की पावर माइनस 1z। ओके, और पी आई क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन डी माइनस 3 इंटू डी प्लस 1 इंटू ई की पावर 2z इंटू जेड। ओके, अब ये तो बेटा डायरेक्ट वो ई की पावर अल्फा एक्स इंटू वी का फॉर्मूला था ना, अगर d यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x हो तो ये बाहर आ जाता था और d की जगह d प्लस अल्फा आ जाता था। सेम अभी होगा बेटा, e की पावर 2z बाहर आएगा, d की जगह होगा d प्लस 2, यहाँ पे d की जगह होगा d प्लस 2, z बच गया ओनली। अब ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे अपन पहले सॉल्व करते थे इसको। ये होगा d माइनस 1, एक काम करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस डी हो जाएगा, d प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाय 3। क्यों किया मैंने ऐसे बेटा, क्योंकि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में आपको जो ये डेरिवेटिव्स नीचे है उसको ऊपर लाना पड़ता था, और वो 1 प्लस एक्स की पावर n या फिर 1 माइनस एक्स की पावर n वाले फॉर्मूलाज ओपन करने, इससे फॉर्मूला से ओपन करना होता था। तो माइनस 1 बाई 3 ई की पावर 2z, तो एज इट इज ये 1 माइनस डी की पावर माइनस 1 और ये होगा 1 प्लस डी बाई 3 की पावर माइनस 1 z। क्या होगा बेटा, ये माइनस 1 बाई 3 ई की पावर 2z, एक्सपांड करूँ बेटा, ये डिग्री 1 का ही पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है वही नॉन जीरो होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जीरोज होंगे तो उसका मतलब ही नहीं है। 1 प्लस डी प्लस डैश 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 मतलब नहीं है, 1 माइनस डी बाई 3 प्लस डैश 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 मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाई 3 ई की पावर 2z, 1 प्लस डी प्लस डैश 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 z माइनस इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई 3, 1 इंटू दिस z माइनस 1 बाई 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ z इज 1, डेरिवेटिव ऑफ दिस 0 का मतलब नहीं है। ये हो गया माइनस 1 बाई 3 ई की पावर 2z z प्लस 2 बाय 3। अब आपका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल्स टू सी एफ की वैल्यू क्या आई थी बेटा, ये रही c1 ई की पावर 3z प्लस c2 ई की पावर माइनस z, और पी आई की वैल्यू बेटा 1 बाई 3 ई की पावर 2z z प्लस 2 बाय 3। बस z की ई की पावर z की जगह अपन x रख देते हैं, तो या फिर z की जगह log x रख दो, एक ही बात है बेटा। ये ई की पावर z का क्यूब है ना, तो ई की पावर z का क्यूब है, तो ई की पावर z का मतलब तो x है, तो ये x का क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली ई की पावर z के पावर माइनस 1 है ना बेटा, तो x की पावर माइनस 1 हो जाएगा, 1 बाई 3 ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा log x प्लस 2 बाय 3। दिस विल बी योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा।
एग्जाम्पल सिक्स्थ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इसको टू 2 ऑफ लॉग एक्स। सेम तरह का क्वेश्चन है बेटा, ये 2011 में आया हुआ है। दिस इज कॉचीज लीनियर इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, लेट z इक्वल्स टू लॉग एक्स, यानी कि x इक्वल्स टू e की पावर z। क्या हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूशन, ये हो जाएगा बेटा d को अपन मान लेते हैं d बाय डी जेड, तो हो जाएगा d माइनस वन ऑफ y माइनस डी ऑफ y प्लस y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की जगह ले लेता हूँ मैं z, 2z। डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन, y कॉमन ले लिया तो वो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस वन, इसको तो अपन d माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे सिंपल ही है बेटा, ये आप लोग कर लीजिएगा। चलिए और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 9। एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y इसको 65 ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स। सेम देखो बेटा क्वेश्चन है, दिस इज कॉचीज लीनियर इक्वेशन। तो क्या करोगे, लेट z इक्वल्स टू लॉग एक्स या x इक्वल्स टू e की पावर z मानो। कैपिटल D को अपन मान लेते हैं d बाय डी जेड। तो क्या चेंज होंगे बेटा, ये क्यूबिक है इस बार, तो क्यूबिक होगा d माइनस वन और d माइनस टू भी लिखा जाएगा ऑफ y। 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा बेटा, d माइनस वन ऑफ y, इसको लिखूंगा ओनली d ऑफ y, इसको लिखूंगा ओनली 8y, ये तो एज इट इज ही रहेगा। इसको 65 कॉस ऑफ लॉग एक्स की रख देता हूँ z। y कॉमन ले लो बेटा, ये सिंगल पॉलिनोमियल चेंज करोगे तो डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d होगा बेटा, ये होगा 3d स्क्वायर माइनस 3d। बेटा मैंने इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है, y नहीं लिखा, y बाहर लिखूंगा, प्लस ये वाला d प्लस 8 ऑफ y इक्वल्स टू 65 कॉस ऑफ z। क्या होगा बेटा, ये d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर और ये कट गया, ये भी कट गया, 3d हो जाएगा, ये भी माइनस 3d कट जाएगा, प्लस का 8 y इक्वल्स टू 65 कॉस ऑफ z। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। m क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0 होगा, तो m की वैल्यू आएगी, अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आएगी। माइनस टू तो माइनस टू ही रहता है बेटा, माइनस टू ओमेगा का मतलब है ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर के 2 कट जाएंगे, -1 प्लस √3 आयोटा और -1 माइनस √3 आयोटा। ऐसे मैं बता देता हूँ आपको ये क्या कैसे लाया हूँ मैं बेटा। ये m क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 0 होगा, इसमें आइडेंटिटी लगाओगे तो ये m a प्लस बी वाले a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू इससे तो आएगी -2 और इससे आएगी ये दोनों आएगी बेटा। आप लोग सॉल्व करके देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। अब m की वैल्यू 3 वैल्यूज आई है, ये तो रियल है और ये दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, तो CF क्या होता है बेटा इसके लिए, C1 e की पावर -2 z प्लस C2, ये e की पावर माइनस z आगे लगा जाएगा, e की पावर माइनस z और साथ में लगेगा C2 e कॉस ऑफ √3 z प्लस C3 कॉस साइन ऑफ √3 z। CF आ गया बेटा। बेटा एक थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ये माइनस का
2 नहीं होगा, इस बार प्लस का ही होगा ये। ओके, -2 प्लस का 2 ओमेगा, यानी कि ये प्लस की वैल्यूज ही होगी। ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा दोनों। तो मतलब +1 प्लस -√3 आयोटा, ये होंगे दो। तो यहाँ पे +z की जगह -z की जगह +z आएगा, बाकी तो दोनों सेम ही रहेंगे। तो ये CF आ गया आपके पास। अब आ जाती है PI की। PI क्या होगा बेटा? 1/d³ + 8 मल्टीप्लाई बाय 65 cos ऑफ z। 65 तो कांस्टेंट का मतलब नहीं, बाहर निकाल दो। अच्छा, cos z में आप याद कीजिए क्या करते थे अपन? d² को रिप्लेस करते थे बेटा किससे? माइनस ऑफ कॉस 1/f(d²) को अपन cos ax अगर था तो d² को रिप्लेस करते थे माइनस ऑफ a² से, अगर ये a है तो x का कोफिशिएंट जो भी उससे। यहाँ पे x का z है, x की z है, z का कोफिशिएंट है 1, तो d² को रिप्लेस करेंगे -1 का स्क्वायर से, तो होगा -1 का स्क्वायर, यानी -1 ही होगा। d² इज रिप्लेस्ड बाय -1 का स्क्वायर। ध्यान रखना माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं, केवल 1 के ऊपर स्क्वायर है, तो -d + 8 हो जाएगा cos ऑफ z। अभी वापस एक काम करते हैं, स्क्वायर करते हैं, रैशनलाइज करते हैं इसको। 8 + d से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 + d से डिवाइड करते हैं, तो 8 + d जब 8 - d से मल्टीप्लाई होगा तो 8² - d² होगा। वापस सेम स्टेप, d² इज रिप्लेस्ड बाय -1 का स्क्वायर, यानी -1, तो 64 + 1 हो जाएगा ये। 65 तो कट गया। 8 × cos z होगा, 8 cos z, d × cos z होगा माइनस का sin z। ओके, ये आपका PI आ गया। अब आपका जो फाइनल आंसर होगा y = CF + PI होगा बेटा। y = CF + PI, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। CF की वैल्यू क्या है बेटा? C1 e⁻²z प्लस C2 C2 नहीं, पहले e⁻z C2 cos ऑफ √3z प्लस C3 sin ऑफ √3z प्लस PI क्या था बेटा? 8 cos z माइनस sin z। पुट z = log x, या फिर x e⁻z = x, एक ही बात है बेटा। रखते हैं, क्या मिलेगा अपन को? C1 e⁻z⁻2 हो जाएगा ना, तो x⁻2 हो जाएगा, ये तो x ही है ओनली। C2 cos ऑफ √3 log x प्लस C3 sin ऑफ √3 log x। 8 cos ऑफ log x माइनस साइन ऑफ log x। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस आज एक्सरसाइज में हैं और एग्जाम्पल्स भी काफ़ी सारे हैं बेटा। आपको सारे एग्जाम्पल टिल एग्जाम्पल 13 करने हैं। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस लीनियर फॉर्म, ये नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस आज आपको करने हैं बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।